ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। इसके अंदर आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा हो तो देख ले वे। हम बेसिक बेसिक थ्योरी बार रिवाइज करते हैं और फिर उसी के क्वेश्चन और उससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना। तो हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात कर रहे थे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमों में हमने काफ़ी कुछ प्रथम नियम देखा और उसके क्वेश्चंस देखे। अभी और भी जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक चीज़ जो उसमें बतानी नहीं रह गई है वो चीज़ आप वापस यहाँ पे देखें और उसको क्लियर करें कि आपने प्रथम नियम तो पढ़ा, लेकिन प्रथम नियम में चिन्ह का आपको ध्यान देना होता है ना। कहने का मतलब आपने प्रथम नियम पढ़ा, उसके अंदर आपने पढ़ा डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। तो पहला पार्ट नहीं पढ़ा हो तो देख लेंगे ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो डायरेक्ट ही समझ में नहीं आएगा। इससे पहले वाला पार्ट देखें। अब आपको यहाँ पे देखो, आपने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा, उसके अंदर पढ़ा डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पे हम प्लस माइनस और प्लस माइनस ऐसा लेके चलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे आपको चिन्ह जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से आपको यूज़ में लेना है। कैसे लेना है वो यहाँ पे अपन देख रहे हैं और उसके बाद उससे आधारित जो भी प्रश्न बने हैं अभी तक अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे हैं वो हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो साहब, जैसे डेल क्यू की बात करें तो आपको प्लस चिन्ह कब लेना है और माइनस कब लेना है। तो प्लस लेना है जब निकाय को ऊष्मा दी जाए, है ना। तो आपको भाषा में ध्यान देना है, सवाल में प्रश्न में क्या बोल रहा है उस भाषा का आपको ध्यान देना है। तो आपको देखना है कि ये कह रहा है कि निकाय को ऊष्मा दी जाए, है ना। तो ये निकाय ऊष्मा ले रहा है, इसका मतलब या तो ऐसे बोलेंगे कि निकाय ऊष्मा ले रहा है या निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, दोनों बात एक ही है। तो आपका डेल क्यू किस में आएगा, पॉजिटिव। ओके, लेकिन बात करें जब उस निकाय से ऊष्मा ली जा रही है ना। जब निकाय से ऊष्मा ली जाती है, ऊष्मा निकल रही है, उस ले रहे हैं हम निकाय से, तब आपको डेल क्यू किस में लेना है, नेगेटिव। ओके, वैसे ही बात करें डेल डब्ल्यू कार्य में, है ना। तो जब कार्य गैस के द्वारा कार्य किया जाता है तो गैस प्रसारित होती है और गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा तब जो कार्य लेंगे हम वो किस में लेंगे, पॉजिटिव प्लस सिंबल। ओके, और वैसे ही इसका उल्टा जब गैस पर कार्य किया जाता है ना। तो गैस पर कार्य किया जाता है तब गैस संकुचित होती है और गैस के ऊपर जब कार्य होगा तब हम कार्य को किस में लेंगे, नेगेटिव में, सिंबल माइनस का, है ना। वैसे ही बात करें आंतरिक ऊर्जा यानी कि डेल यू आंतरिक ऊर्जा, जब ताप बढ़ता है तब आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, सभी को ये चीज़ पता है ना। ताप बढ़ता है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और ताप घटता है तो आंतरिक ऊर्जा घटती है। तो जब ताप बढ़ता है और आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तब हम लेते हैं प्लस, और जब ताप घटता है और आंतरिक ऊर्जा घटती है तब होता है माइनस। क्लियर। मेन आपका यूज़ ये क्यू और डब्ल्यू का यूज़ सबसे ज़्यादा आएगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और डब्ल्यू में कार्य में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है या गैस पर कार्य किया जा रहा है ना। तो गैस जब खुद कार्य करे, गैस के द्वारा कार्य किया जाए तब पॉजिटिव में लेना है और गैस पर कार्य किया जाए तब नेगेटिव में। ओके साहब, क्वेश्चन देखें, समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन देखो, आपको भाषा समझ में आ जाएगी तुरंत। यदि डेल क्यू व डेल डब्ल्यू क्रमशः निकाय को दी गई ऊष्मा व निकाय पर किए गए कार्य को प्रदर्शित करते हैं तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा हम लिख सकते हैं। तो आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पता है क्या है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नियम डायरेक्टली ये नहीं आएगा क्योंकि आपको सिंबल्स का ध्यान देना है और सिंबल का ध्यान यहाँ पे आप देख सकते हैं वो परिभाषा में क्या ले रखा है, निकाय को दी गई ऊष्मा। तो यहाँ पे देखो, वैसे आपको याद होना चाहिए पर मैं भी आपको नया नया है इसलिए बता रहा हूँ एक बार यहाँ पे कि निकाय को दी गई ऊष्मा यानी कि ऊष्मा दी जा रही है तो क्यू किस में आएगा, प्लस में। ओके, और डेल डब्ल्यू क्या कह रखा है, निकाय पर किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो निकाय पर कार्य किया जा रहा है ना, यानी कि गैस पर कार्य किया जा रहा है। तो गैस पर जब कार्य होता है तब डेल डब्ल्यू किस में आता है, नेगेटिव में। तो और आपको डेल यू तो डायरेक्ट दे रखा है, डेल यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल क्यू बराबर डेल यू और डेल डब्ल्यू किस में आएगा, निकाय पर कार्य में है ना, गैस पर काम हो रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू आएगा माइनस का। तो आपका ऑप्शन होगा ये वाला। कौन सा ऑप्शन है ये देखो, डेल क्यू बराबर डेल यू माइनस डेल डब्ल्यू यानी कि ये वाला बी। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से भी संबंधित प्रश्न हम इसी के अंदर देख रहे हैं। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ही है लेकिन इसके अंदर चिन्ह का थोड़ा ध्यान देना होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे वैसे बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े साहब, देखो
ऊष्मागतिकी का निर्देशांक नहीं है। तो ये तो हम ऊष्मागतिकी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तब हमने पढ़े थे, है ना। ऊष्मागतिकी के मेन 3 निर्देशांक पी, वी और टी, दाब, आयतन और ताप, है ना। तो यहाँ पे तीसरा 3 हो गए, चौथा कौन सा बचा भाई? आर। आर तो क्या है? गैस स्थिरांक है ना। तो यहाँ पे ऊष्मागतिकी का निर्देशांक नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर। किसी आदर्श गैस के लिए प्रक्रम में डी डब्ल्यू बराबर 0 एवं डी क्यू लेस देन 0 हो तब गैस का ताप क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, क्या होगा? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। नियम वही पहले वाला ही यूज़ करना है। देखो नियम क्या कहता है आपका ऊष्मागतिकी का? डी यू के लिए डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, है ना। पक्षांतरण कर दिया है हमने, है ना। और डेल की जगह आप डी भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ रखा है हमने, ठीक है साहब। तो डी यू बराबर क्या आ जाएगा आपका? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। पक्षांतरण करके नियम ला सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपको क्या कह रखा है? डी डब्ल्यू आपका क्या है? 0। तो ये पीछे वाला पक्ष तो क्या हो गया? पूरा 0, है ना। और तो किसके डी यू किसके बराबर आ गया? सीधा सीधा किसके बराबर आ गया? डी क्यू के। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि डी क्यू जो है ये वो 0 से छोटा बनेगा भाई साहब, इसकी वैल्यू 0 से कम आएगी। तो अगर डी क्यू की वैल्यू 0 से कम आएगी तो डी यू भी इसके समान है, एकदम बराबर है। तो डी यू की भी वैल्यू कैसे आएगी भाई साहब? लेस देन 0, है ना। तो ऑप्शन क्या बना आपका? ताप घटेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि डी यू लेस देन 0 आएगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, कम होगा तो ताप भी कम होगा, घटेगा, है ना। ताप बढ़ता है आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, ताप घटता है आंतरिक ऊर्जा घटती है, पता है ना। ओके, क्लियर। आगे बढ़ें। देखो क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली, कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो और हो सके उतनी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, इजीली आपसे हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आगे बढ़े। देखो जब किसी गैस को नियत दाब जो भी दे रखा है, ऊष्मा दे रखी है, इसके आयतन में आयतन दे रखा है कि वृद्धि हो जाती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, इजी सा क्वेश्चन है, वही पहला नियम है लेकिन उसका थोड़ा सा दूसरा रूप है। इन दोनों को समीकरणों की हमने बात की थी, है ना, ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम में। तो उसमें एक नियम जो हम बार बार यूज़ में ले रहे हैं और एक उसी में थोड़ा सा संशोधन करते हैं, और नेक्स्ट जो समीकरण आती है वो यहाँ पे हमको यूज़ में लेनी है। देखो कैसे करेंगे। हाँ साहब, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा? लगेगा तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ही। इसके अंदर हमने पहले क्या पढ़ रखा है? डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, ये पढ़ रखा है आपने, है ना। लेकिन इसके बाद हमने एक ये चीज़ भी पढ़ी थी, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू का हमने पढ़ा था। क्या होता है भाई साहब? दाब इंटू आयतन में परिवर्तन, है ना। यानी कि दाब इंटू आयतन में परिवर्तन, यहाँ पे डब्ल्यू की जगह ये लिख सकते हैं, ओके। अब बस सबकी वैल्यू रखो। डेल क्यू कितना दे रखा है साहब? 1500 जूल रख दिया, बराबर पी आपको दे रखा है 2.1 इंटू 10⁵ इंटू डेल वी कितना आ गया? 2.5 इंटू 10⁻³ प्लस डेल यू की वैल्यू आपको निकालनी है। बस एकदम इजी है, सभी वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको इसके अंदर रखना है और डेल यू निकालना है। तो करो पक्षांतरण और निकालो। जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप हाथ से खुद करेंगे बिल्कुल, है ना। कैलकुलेटर का उपयोग बिल्कुल ना करें, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा है ना। तो ये हो जाएगा 1500, उसको उधर ले जाएंगे तो सभी उसमें से घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5.25 इंटू 10⁻², यानी कि ये पॉइंट हटा दो तो कितना हो गया? ये 525। तो 1500 माइनस 525 कितना हो गया? 975, 975, है ना। जोड़ बाकी में थोड़ी बहुत जल्दीबाजी में अगर गलती हो जाए तो देख लेते हैं, वैसे ऑप्शन में अपन देख लेते हैं। तो ऑप्शन अपने को मिल गया 975 जूल। क्लियर। मात्रकों का थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे जूल में था तो हमने जूल में ही निकाल लिया है, जूल में ही पूछा है आपको, है ना। कहीं किसी और में पूछे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर। आगे बढ़ें, इजी है, कर सकते हैं। देखो समतापीय प्रसार में एक परिबद्ध आदर्श गैस अपने वातावरण के विरुद्ध -150 जूल कार्य करती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निष्कर्ष निकलता है भाई? पढ़ो। 150 जूल ऊष्मा गैस को मिली, निष्कासित हुई, 300 जूल मिली, कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, क्या हुआ बताओ?
कुछ नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको समझ के ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में आपको इसको अप्लाई करना है ना। तो कैसे करेंगे देखो। हाँ, समतापीय प्रसार में एक परिबद्ध गैस, वो भी आदर्श गैस, अपने वातावरण के विरुद्ध कार्य कर रही है ना। तो यहाँ पे आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाना है और उसके अंदर सीधा सीधा आपको समझ में आना जाना चाहिए। देखो, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। तो समतापीय प्रसार का मतलब जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो तो क्या होने वाला है भाई साहब, ज़ीरो, है ना। तो ये तो हो गया ज़ीरो। तो सीधा सीधा आपका डेल क्यू किसके बराबर आ गया, डेल डब्ल्यू के। और डेल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -150 जूल, है ना। तो क्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, डेल क्यू बराबर सीधा सीधा डेल डब्ल्यू के बराबर, यानी कि -150 जूल। तो जब ऊष्मा माइनस में हो तब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे आपने पढ़ा था डेल क्यू जब माइनस में है तब इस निकाय से ऊष्मा ली जाती है ना। इसका मतलब जो भी गैस या निकाय जो भी है उससे ऊष्मा निकल रही है ना। निकल जाती है, ली जाती है, या उससे ऊष्मा निकल रही है, कैसे भी आपको इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बी। गैस में से 150 जूल ऊष्मा निष्कासित हो रही है। क्यों, क्योंकि -150 जूल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब गैस में से 150 जूल ऊष्मा निकल रही है ना। निष्कासित हो रही है का मतलब निकल रही है। क्लियर, आगे बढ़े। 100 ग्राम पानी को 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। पानी के सूक्ष्म प्रसार को नगण्य मानकर उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा जब आपको पानी की विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है। नहीं दी हो तो भी आपको याद रखनी है ना। ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद होती है कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन करोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगी, है ना। दे रखी है तो यहाँ पे आपको वैल्यू, अच्छी बात है। देखो साहब, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा भाषा में ध्यान देना है। पानी के सूक्ष्म प्रसार को नगण्य मानकर, है ना। तो पानी के सूक्ष्म प्रसार को नगण्य मानने का मतलब है कि पानी ने कोई काम नहीं किया है, उसके प्रसार लगभग नगण्य माना है हमने। इसका मतलब डेल डब्ल्यू बराबर ज़ीरो। तो एक चीज़ तो आपकी इस क्वेश्चन से ये निकल गई कि डेल डब्ल्यू बराबर ज़ीरो। अब देखो इसके अंदर हम लगा रहे हैं प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमारा क्या कहता है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्रसार को हमने नगण्य माना है, तो हमने डेल डब्ल्यू को तो क्या ले लिया, ज़ीरो। आपको डेल यू क्वेश्चन में पूछा है ना। तो अब हमको क्या चाहिए, एक प्रॉपर्टी और चाहिए हमको, डेल क्यू। डेल क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो इसके अंदर हम सीधा रख देंगे। डेल यू तो हमको ज्ञात करना है, डेल डब्ल्यू तो वैसे ही ज़ीरो हो गया है ना। तो इसका मतलब जितना भी हम डायरेक्टली निकालेंगे, सीधा सीधा आपका जो डेल क्यू आएगा वही आपके डेल यू के बराबर भी हो जाएगा और आपको इजीली मिल जाएगा। यानी कि डेल क्यू निकालो तो सीधा सीधा आपको डेल यू मिल जाएगा। तो अब देखो डेल क्यू कैसे निकालेंगे। डेल क्यू निकालेंगे हम, आपने पढ़ रखा है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा टॉपिक करके वीडियो है, दो वीडियो हैं, उसके अंदर क्वेश्चन और थ्योरी हमने देखी है। तो आपने नहीं देखा हो देख सकते हैं। उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल क्यू बराबर एम सी डेल थीटा, है ना। क्यू तो ऊष्मा हो गई, एम क्या हो गया, द्रव्यमान, सी क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, सी है विशिष्ट ऊष्मा, और डेल थीटा कितना है आपका, ताप में परिवर्तन, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं एक बार। डेल क्यू बराबर, हमको डेल क्यू ही ज्ञात करना है, एम सी डेल थीटा। क्लियर। एम कितना दे रखा है आपको, 100 ग्राम, है ना। तो ग्राम में दे रखा है, किलो में बदलना पड़ेगा, इसका मतलब 10 की घात -3 का गुणा, है ना। तो 100 इंटू 10 की घात -3 किलो, ठीक है। सी कितना दे रखा है आपको, 4184, विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है ना। और ताप में परिवर्तन कितना है आपको बोला है, 30 से लेके कहाँ तक लाए हैं, 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका मतलब 50 - 30, है ना। तो ये देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा कितना, 10 की घात -1 इंटू 4184, और 50 इंटू माइनस गया 30, तो कितना आ गया, 20, है ना। बस इसको सॉल्व कर लेना। 1 जीरो से जीरो ये भी कट गया, इसका मतलब इसमें सीधा सीधा 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा करोगे तो डेल क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8368। क्लियर। डेल क्यू बराबर डेल यू, यानी कि जो आपकी डेल क्यू की वैल्यू आई वही डेल यू के बराबर हो जाएगी। यानी कि आपका डेल क्यू कितना आया, 8368, यानी कि डेल यू भी वही होगा। तो डेल यू बराबर 8368 जूल में आया है। आपको क्वेश्चन में किलो जूल में पूछा है, तो किलो जूल में पूछा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1000 का भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा 8.368 किलो जूल। और 8.368 को हम शॉर्ट में
राउंड फिगर में लिखें तो 8.4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 8.4 किलो जूल, ऑप्शन देखो 8.4 किलो जूल, ऑप्शन हो गया आपका बी। कोई दिक्कत नहीं, इजी है क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, विशिष्ट ऊष्मा वाला एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसमें हमने लगाया है, बाकी आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ें, पहले का वीडियो अगर जो भी नहीं देखे हैं टॉपिक तो देखें और एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएं, ताकि आपका कंसेप्ट से कंसेप्ट जुड़ता जाएगा, है ना। और नेक्स्ट आपको करने में हेल्प भी मिलेगी, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे छलांग लगाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, शुरू करें। लास्ट क्वेश्चन, एक निकाय को प्रदान ऊष्मा की मात्रा 35 जूल है तथा निकाय पर संपन्न कार्य की मात्रा 15 जूल है, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। एकदम इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रख देना है। क्या ध्यान देना है? भाषा का, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है और क्या दे रखा है, देखो पूछा हमको है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि आपको डेल यू निकालना है। क्लियर? डेल क्यू आपको दे रखा है ऊष्मा की मात्रा, निकाय को प्रदान ऊष्मा है, इसका मतलब ये तो प्लस में ही आएगी, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, निकाय पर संपन्न कार्य, है ना। और आप जानते हैं निकाय पर कार्य यानी कि कार्य किस में आएगा, माइनस में। तो लगाओ नियम, डेल क्यू बराबर डेल यू माइनस डेल डब्ल्यू, है ना। माइनस में आएगा क्योंकि निकाय पर कार्य है। ओके, तो डेल क्यू कितना दे रखा है आपको, 35 बराबर डेल यू हमको ज्ञात करना है -15। तो डेल यू कितना आ जाएगा, इधर चला जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो डेल यू हो जाएगा 35 + 15, इसका मतलब 50 जूल। क्लियर? तो क्या आ गया आपका ऑप्शन 50 जूल, डी। कोई दिक्कत नहीं, इजी है, प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा। पढ़ते रहो, मस्त रहो। और भी क्वेश्चंस हम आगे इसके बाद देखते जाएंगे, कंसेप्ट से कंसेप्ट और आगे बनाते जाएंगे। जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं वो करा दिए हैं, बाकी इससे जुड़ते हुए बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद।